बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मैथ कॉर्नर के साथ मैं हूं सफ़ीना और हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आज हम मैट्रिसेस की फर्स्ट 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इससे पहले कि हमारे वीडियोस में हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, हमारे इक्वल मैट्रिसेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन को हम देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास मैट्रिसेस की टाइप्स हैं, वो आती हैं, उनको देखते हैं। रो मैट्रिक्स, हमारे पास फर्स्ट टाइप का नाम है रो मैट्रिक्स, और इसकी डेफिनेशन के लिए हमारे पास इसका नाम ही काफ़ी है इसको याद रखने के लिए कि ऐसा मैट्रिक्स आपके पास जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज हमारे पास सिर्फ 1 आए। इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो, अगर उसके अंदर रो 1 है तो वो आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे मैं इसके एक एग्जांपल लिखती हूँ। मैट्रिक्स ए को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 एंट्रीज हैं, 1 एंड 2। लेकिन अगर हम इसकी रोज देखें, रोज मीन्स हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। हम इससे पहले रो एंड कॉलम को डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या होते हैं मैट्रिक्स में। अगर ए को हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक ही रो आ रही है, दैट इज़ 1 एंड 2। और हमारे पास अगर हम इस रो को देखें तो R1 अगर इसका नाम दिया जाए तो वो उसके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो एक ही हैं। नंबर ऑफ रोज को हम M से शो करते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं 1। अगर आपके पास नंबर ऑफ रो 1 है तो आपके पास वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। इसके मजीद एग्जांपल हम कुछ देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स बी एक है, अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी हमारे पास बेशक एंट्रीज हमारे पास 3 हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज यानी हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास 1 है, और हमारे पास नंबर ऑफ रो क्या है, 1, दैट इज रो मैट्रिक्स। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को हम इसके नाम से ही याद रखेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हम इसके कॉलम्स की बात करेंगे। और कॉलम मैट्रिक्स ऐसा एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 होना चाहिए। रो मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रो 1 था, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ जो कॉलम है वो 1 हो जाएंगे इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। अब इसकी कोई एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाता है सी, इसमें आपको 2 एंट्रीज नजर आ रही हैं, 1 एंड 2। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है वो रोज कहलाती हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर हमारे पास कॉलम्स कहलाते हैं। और यहाँ पर मैट्रिक्स सी के अंदर हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट में सिर्फ 1 एंड 2 एक ही अरेंजमेंट आ रही है, दैट इज C1 अगर हम इस कॉलम को कहें। और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हम उसको n से डिनोट करते हैं, और उसको हम देखें तो वो हमारे पास क्या है, 1। हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज हमारी इंक्रीज कर सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं, डी मैट्रिक्स मैं ले लेती हूँ। हमारे पास उसमें 2, 3, 4 हमारे पास इसमें अगर रोज देखी जाए तो 3 रोज आ रही हैं। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हमारे पास 3 रोज आ रही हैं, लेकिन कॉलम देखा जाए तो वो हमारे पास 1 है, तो हमारे पास ये भी क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी शेप जिसमें हमारे पास जो लेंथ और विड्थ जो है, जिस तरह हम रेक्टेंगुलर शेप को मैथ में डिस्कस करते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप एक ऐसी शेप होती है जिसमें हमारे पास लेंथ और विड्थ जो है वो सेम नहीं आती। अगर तो लेंथ और विड्थ हमारे पास मैथमेटिकल शेप्स में इक्वल हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि वो एक स्क्वायर बन गया है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर शेप के लिए हमारे पास ये चीज़ मस्ट है कि लेंथ और विड्थ में डिफरेंस आना चाहिए। आपकी लेंथ और विड्थ जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी कुछ हम इसी तरह से याद रखेंगे। इफ़ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, कि आपके पास एक मैट्रिक्स जो एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज होता है, उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अभी जो एग्जाम्पल हमारे पास पहले से मौजूद है, अगर हम उनको देखें, ठीक है, एक दफ़ा उन्हीं से हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैट्रिक्स ए को देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रो है क्या है, 1, और नंबर ऑफ कॉलम आप देखें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों डिफरेंट हैं, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ए क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर आप बी को देखें तो बी में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 1, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3। तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें भी हमारे पास एम और एन जो है वो सेम नहीं आ रहे। इसी तरह सी और डी अगर हम देखें तो हम उसको भी इसी से रिलेट कर सकते हैं कि मैट्रिक्स सी में
हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, वो हमारे पास कितनी आ रही हैं, 2, 1 एंड 2, एक ये अरेंजमेंट है और एक ये अरेंजमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1। तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि m और n हमारे पास इक्वल नहीं है। इसी तरह आप d को देखें तो d में हमारे पास 3 रोज आ रही हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 3, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यही कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स डी है वो भी हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हमने अपनी एग्जाम्पल में से हमने देख लिया कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के डिफरेंस को समझने के लिए हम एक ऐसा मैट्रिक्स देख लेते हैं जो रेक्टेंगुलर नहीं है, ठीक है, उसके क्राइटेरिया में हम कुछ और एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नेम मैं टी से डिनोट कर रही हूँ और उसमें एंट्रीज हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I। ये एक अरेंजमेंट है हमारे पास नंबर्स की जिसको मैंने ब्रैकेट्स में क्लोज किया है और एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन दी है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज, हमारे पास नंबर ऑफ रोज एक दफ़ा फिर डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ रोज हमारी क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज R1, R2, R3, हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स, हमारे पास आती हैं वर्टिकल अरेंजमेंट्स। वर्टिकल अरेंजमेंट्स आर दीज C1, C2 एंड C3। नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हो गए हैं, 3। और अगर इसका ऑर्डर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ T, इसका हमारे पास ऑर्डर आ रहा है 3/3। जब भी आपके पास किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं रहता। हमारे पास इसका क्राइटेरिया ये है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी भी सेम नहीं आने चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने फर्स्ट 3 टाइप्स आज देखी हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने आज फर्स्ट 3 टाइप्स देखी हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की इन 3 टाइप्स के मुतालिक आपके ज़हन में अगर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आने वाली नेक्स्ट टाइप्स को अपनी कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हमारी वो वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें। शुक्रिया।